हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैथ्स का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 3 का 8 गिवन ए एन इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 2, एस एन इक्वल टू -14 और फाइंड करना है एन एंड ए, यानी कि एन बी और एस एन। इसका वैल्यू दे रखा है और हमें निकालना है एन का वैल्यू और ए का वैल्यू निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले लेंगे हम गिवन में जो दे रखा है ए एन इक्वल टू 4, ये गिवन दे रखा है तो इसको लिए हमने। और इसका फॉर्मूला होगा ए एन का फॉर्मूला होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4। ए प्लस एन माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना दे रखा है 2। चूंकि यहाँ पे ए का वैल्यू नहीं दिया है सो ए का वैल्यू ए होगा और एन का वैल्यू भी नहीं दिया है तो एन का वैल्यू एन होगा। तो ए प्लस एन माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना दिया है 2 इक्वल टू 4। अब इस ब्रैकेट को तोड़ देंगे तो ए प्लस एन इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 4। अब इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो a इक्वल टू 4 माइनस 2n प्लस 2n था, राइट में जाते माइनस 2n हुआ, माइनस 2 था, राइट में जाते प्लस 2 हो गया। तो a इक्वल टू 4 प्लस 2 6 हो जाएगा माइनस 2n। इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे। अब Sn दे रखा है -14, Sn इक्वल टू -14। तो Sn का फॉर्मूला क्या है n/2 a प्लस a n इक्वल टू -14। तो n का वैल्यू नहीं दिया है तो n लिखेंगे /2। a का वैल्यू 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस ए एन का वैल्यू कितना 4 इक्वल टू -14। n/2 6 प्लस 4 10 हो गया -2n इक्वल टू -14। इसके बाद n/2 यहाँ से 2 कॉमन कर देंगे। 2 कॉमन करते ही क्या हो जाएगा 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे 5 हो जाएगा, -2n को 2 से डिवाइड करेंगे तो n बचेगा इक्वल टू -14। 2 कैंसिल, n इंटू 5 माइनस n इक्वल टू -14। अब इस ब्रैकेट को तोड़ देंगे तो 5 इंटू एन 5n माइनस n इंटू n n स्क्वायर इक्वल टू -14। अब इसको हम सीधा करके इन दोनों को राइट साइड में ले जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 हो जाएगा इक्वल टू -n स्क्वायर, राइट में जाते ही प्लस n स्क्वायर होगा, प्लस 5n, राइट में जाते ही -5n हो जाएगा और -14n पहले से राइट में था। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n स्क्वायर -5n -14 इक्वल टू 0। इस लेफ्ट हैंड साइड में जो 0 लिखे हैं इसको हम राइट में इक्वल देके भी 0 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिड टर्म फैक्टर मेथड लगाना पड़ेगा। तो मिड टर्म फैक्टर होता क्या है, वो इसके लिए हमें 2 नंबर चूज करना पड़ेगा। 2 नंबर मल्टीप्लाई करके ये वाला आना पड़ेगा 14। 2 नंबर मल्टीप्लाई करके कितना आना पड़ेगा 14 और सेम 2 नंबर प्लस या माइनस करके ये मिडिल वाला आना पड़ेगा 5। तो नंबर 2 क्या होगा 7 इंटू 2, 7 और 2। तो 7 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा 14 होगा। पहला वाला फुलफिल हो रहा है। अगर 7 को 2 से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 5, यानी सेकेंड वाला भी फुलफिल हो रहा है। तो अब 5 का जगह में क्या लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 7 माइनस 2 लिखेंगे इंटू n -14 इक्वल टू 0। ब्रैकेट को तोड़ देंगे
तो एन स्क्वायर माइनस 7 इंटू एन 7n माइनस से प्लस 2 इंटू एन 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आएगा n कॉमन कर देंगे तो बचेगा क्या n माइनस 7 और यहाँ से 2 कॉमन कर देंगे तो प्लस 2 कॉमन आ गया, बचा क्या n माइनस 7 इक्वल टू 0। n माइनस 7 दो बार है, कॉमन कर देंगे तो n माइनस 7 हो जाएगा, बचेगा क्या n प्लस 2 बचा इक्वल टू 0। आइदर n माइनस 7 इक्वल टू 0 तो n हो जाएगा 7 और n प्लस 2 इक्वल टू 0 तो n हो जाएगा -2। और एक बात ध्यान रखिएगा कि n का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, n का वैल्यू नेगेटिव नहीं होता है, तो ये n का वैल्यू नेगेटिव में पॉसिबल नहीं है। तो आंसर n का वैल्यू कितना होगा, n का वैल्यू होगा 7। का वैल्यू कितना मिला, n का वैल्यू मिला 7। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1 वी हैव, यानी कि n का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो वहां से a का वैल्यू निकल जाएगा। इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है a इक्वल टू 6 माइनस 2n, तो a इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू n यानी 7, तो 6 माइनस 2 इंटू 7 यानी 14, a इक्वल टू 14 माइनस 6 यानी 8 माइनस 8, तो a का वैल्यू कितना मिला -8 और n का वैल्यू कितना मिला 7। क्वेश्चन में a और n निकालने बोला था और हम लोगों ने a का वैल्यू 8 निकाला और -8 निकाला और n का वैल्यू 7 निकाला। थैंक यू।